हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग सवालों को हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r 0 के बराबर और 0 से बड़ा है और b से r छोटा है। ये तो हमने पढ़ लिया, हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें एक शब्द मिल रहा है विभाजन, और विभाजन का मतलब होता है बांटना, और बांटना को हम लोग कह सकते हैं भाग करना। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा प्रमेय है यह भाग पर ही आधारित है। अभी आप 10th क्लास में हैं, इसके पहले आपने भाग की प्रक्रिया की होगी। तो उस प्रक्रिया में आप क्या करते थे, आपके सामने दो नंबर रहते थे, मान लीजिए दो नंबर हैं 3 और 10। ठीक है, तो ये 3 और 10 हैं। तो अगर हम 3 से 10 में डिवाइड करें, 3 से 10 में भाग करें, तो 3 बार जाएगी, 3 तियाँ 9 और एक नीचे बच जाएगा। तो अब देखिए, इसमें 3 क्या है, भाजक है, और 10 क्या है, भाज्य है, और ये जो 3 आया है ये हमारा क्या है, भागफल है। ठीक है, ये हमारा भागफल हो गया। और एक क्या है, एक हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, तो क्या हम इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे नहीं लिख सकते, 10 बराबर, अच्छा एक बात बताइए, ये जो 3 है ये हमारा भाजक था, और ये 3 भागफल है और एक शेषफल है। अब जरा हम देखते हैं, ये जो 3 है इस 3 का इस भागफल वाले 3 में गुणा कर देते हैं। ठीक है, और इस एक को जोड़ देते हैं तो 10 के बराबर आता है। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ लिख देते हैं, 3 ये भाजक हो गया और ये 3 भागफल हो गया, और ये जो एक है ये हमारा शेषफल हो गया। यह बात आप पहले से जानते रहते होंगे। ठीक है, तो ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। 10 इक्वल टू, अब इसमें सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 9 प्लस 1, तो क्या हो गया, 10 इक्वल टू 10। ठीक है, यानी हमारी पूरी प्रक्रिया सही है। क्यों सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने भाग सही किया है। अब जरा हम यहाँ पर जो है इन लोगों का नेम लिख देते हैं। ये 10 क्या है, ये 10 हमारा है भाज्य, भाज्य है 10, और ये 3 क्या है, 3 ये भाजक है, ये गुणा हो गया, और ये 3 क्या हमारा भागफल है, और प्लस और एक शेषफल है। ठीक है, देखिए अब हमारे सामने क्या मिल गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और यह बात हम छोटे क्लासेस में सीख चुके हैं। अब हम लोग 10 को a मान लेते हैं और 3 को b मान लेते हैं, और ये जो हमारा भागफल है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोटेंट बोलते हैं, तो इसे हम लोग जो है q लिख देते हैं, और ये शेषफल है, शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसे r लिख देते हैं। तो इसी फार्मूले पर हम लोग यहाँ रख देते हैं। भाज्य कितना था, 10 था, और 10 को हमने क्या माना है, a, तो भाज्य की जगह पर हम लोग a लिख देते हैं, और भाजक क्या है, b यानी 3 है, तो 3 की जगह हम लोग b रख देते हैं, गुणा,
और ये 3 क्या है, कोटेंट है यानी क्यू है, ठीक है। और प्लस, और ये 1 क्या है, शेषफल यानी रिमाइंडर यानी आर। देखिए हमारे सामने यूक्लिड प्रमेयिका जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मिल गई, ठीक है। तो यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ भी नहीं है, बस एक तरह से भागफल ही है। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विभाजन का मतलब क्या होता है, बांटना या भाग करना, ठीक है। और देखिए इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई है। क्या, कौन सी शर्त जुड़ी हुई है, तो उसको हम लोग शर्त को देख लेते हैं। उसमें यह बताया गया है कि जो आर होता है वह 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और जो है बी से छोटा होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। जो शेषफल आएगा वह जो है इस भाजक से यानी बी से छोटा ही होगा। और अगर पूरी तरह से भाग चली जाती है, मान लीजिए यहाँ पर 9 होता तो 3 तिया 9 हो जाता, यानी यहाँ पर 0 बचता, यानी 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ में आ गई होगी। देखिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें यही फ़र्क है कि जो प्रमेयिका होती है, ठीक है, वह एक प्रूव्ड कथन होता है यानी सिद्ध की हुई बात रहती है, ठीक है। और जो एल्गोरिथम होता है वह एक प्रोसेस होता है। कैसे करते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रमेय के हेल्प से करते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को करना है, का प्रयोग करना है, तो हम लोग किसकी सहायता से करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से करेंगे, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ए और बी क्या हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव पूर्णांक हैं, ठीक है। और आर जो है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस बी से छोटा होगा हमेशा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन एचसीएफ ऑफ 135 और 225। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 135, और बड़ी संख्या क्या है, 225, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसे ए माना जाता है, और जो छोटी संख्या होती है उसे बी माना जाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया बड़ी संख्या ए हो गई और छोटी संख्या ए बी हो गई, ठीक है। अब यहाँ नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, क्योंकि हमें एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करके निकालना है, इसलिए इसको लिखेंगे। इसके बाद हमारा पहला चरण होगा, पहला स्टेप होगा। सबसे पहले देखिए हमने जो सूत्र पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ा है। तो इसलिए अब ए की जगह हम क्या रखेंगे, जो बड़ी वाली संख्या, यानी यहाँ पर सबसे आगे बड़ी वाली संख्या रखेंगे। इसके बाद बी हमने किसको माना है, 135 को माना है, तो 135 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा हुआ है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 135 से 225 में हम डिवीज़न करेंगे, भाग करेंगे। तो 135 से 225 में जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगी भाग, तो 135 से कम 135, आपका बच गया 90, ठीक है। तो जितनी बार भाग जाएगी, जो हमारा कोशेंट होगा, एक जो भागफल होगा उसे यहाँ लिखेंगे, और जो नीचे शेषफल बचेगा आर, उसे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा पहला चरण पूरा हो गया, ठीक है। और ऐसा हम तब तक करते जाएंगे जब तक ये जो हमारा शेषफल है ये 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए पहले चरण में शेषफल 90 है, 0 नहीं है, तो हमें एक और चरण करना पड़ेगा,
ठीक है, एक और स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो शेषफल है हमारा वो 90 है। तो इस 90 से ये जो भाजक था 135, अब इसमें डिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो 90 से हम 135 में डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो 90 कम 90, एक ही बार डिवीज़न जाएगी, नीचे आपका बच गया 45। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बड़ी संख्या क्या मिल गई हमको 135 और छोटी संख्या 90, यानी इसमें ए की जगह हम 135 रखेंगे और बी की जगह 90 रखेंगे। ठीक है, जैसे पहले चरण जब आपका हो जाता है पहला चरण, तो इसमें जब शेषफल 0 नहीं मिलता है तो इसके बाद हमें एक और चरण करना होता है। तो इसमें जो संख्या शेषफल होती है, ठीक है, उससे और जो भाजक पहले हुआ रहता है उसमें डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो 90 से इस 135 में हम डिवीज़न करेंगे, तो एक बार जाएगी और 45 नीचे बच जाएगा। तो 135 यहाँ रखेंगे, बराबर करेंगे और यहाँ 90 रखेंगे, क्योंकि 90 से हमने डिवीज़न किया है, और एक बार डिवीज़न गई तो यहाँ रखेंगे और नीचे 45 बच गया। फिर अभी भी 0 हमें नहीं मिला है, फिर हम इस 45 से इस 90 में डिवीज़न करेंगे, तो हमारा ये स्टेप थर्ड हो गया। तो 90 बाहर आ जाएगा और ये 45 से हम यहाँ रख देंगे, तो 45 से हम लोग इसमें डिवीज़न करेंगे अब। ठीक है, तो 45 से हम लोग 90 में डिवीज़न करते हैं, तो 45 दूना 90। ठीक है, तो 45 से जब हमने 90 में डिवीज़न किया तो कितनी बार गई, 2 बार गई, यानी कोसेंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस और जो रिमाइंडर है वो कितना बचा हमारा शेषफल 0 बचा। और देखिए लास्ट में हमें क्या मिल गया, शेषफल 0 मिल गया। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रोसेस है यहीं पर पूरा हो जाता है, और लास्ट में जब हमको शेषफल 0 मिल जाता है तो हमें यह देखना होता है कि किससे डिवीज़न करने पर हमें 0 मिला है। तो लास्ट में भाजक कौन है, किससे डिवीज़न करने पर 0 मिला है, वो है आपका 45। ठीक है, तो जो HCF होगा वो 45 हमारा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा HCF ऑफ 135 और 225 इक्वल टू 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप उसे लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 867 और 255 का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे दिया है, यानी हमें क्या पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है 867 क्या है, बड़ी संख्या है तो इसे हम लोग A मान लेते हैं, और 255 छोटी संख्या है तो इसे हम लोग B मान लेते हैं। तो A बराबर 867, B बराबर 255। अब हमें निकालना क्या है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आप लोग उसको लिखिएगा, इसके बाद नीचे लिखिएगा ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन में जो पूछा रहेगा कि यह चीज़ आप पता करिए, उसे यहाँ पर लिख देंगे। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 867 और 255 का HCF बराबर क्या होगा, यही हमें पता करना है। इसके बाद नीचे लिखेंगे किस विधि से आपको निकालना है, उस विधि को लिखेंगे या उस तरीक़ों को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हमें इसका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही तो निकालना है, इसलिए लिखेंगे इसको। अब हम लोग जो है A की जगह पर क्या रखते हैं, बड़ी वाली संख्या को रखते हैं, तो यहाँ 867 हो गया, और B वाले को अंदर रखते हैं तो ये 255 हो गया, मल्टीप्लाई अब जो कोटेंट आएगा इससे इसमें डिवीज़न करने के बाद जो भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे, और जो शेष बचेगा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिवीज़न करते हैं। 255 से 867 में भाग देने पर ये 3 बार जाएगी, तो 867 में से 765 को जब माइनस करेंगे तो 102 नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो अब 255 से जब हमने डिवीज़न किया है तो अब 102 आ गया रिमाइंडर शेषफल, अब इसमें डिवीज़न नहीं जाएगी। तो अब हम लोग जो है ये जो 102 है ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है, यानी R है, और ये जितनी बार भाग जाती है वो भागफल होता है, और इसे इंग्लिश में कोटेंट बोलते हैं। तो ये जो 3 है इसे कोटेंट की जगह रखेंगे, आप प्लस करेंगे
और जो रिमाइंडर बचा है उसे यहाँ लिखेंगे आर के जगह पर। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हम जो है सेकंड स्टेप करते हैं। यह तब तक हम लोग करेंगे जब तक ये जो शेषफल है आर 0 ना हो जाए। जब 0 हो जाएगा तब वहीं पर हमारा HCF निकल जाएगा। तो अब ये जो 255 है इसे यहाँ लिखेंगे, बराबर करेंगे, और 102 है इसे हम लोग यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 102 से 255 में हम लोग डिवीज़न करेंगे तो ये 2 बार जाएगी। ठीक है, और आर हमारा ये 51 हो जाएगा और 2 क्यू हो जाएगा। तो क्यू की जगह 2 हमने रख दिया प्लस, और रिमाइंडर हमारा 51 हो गया। ठीक है, अभी भी 0 नहीं मिला तो हम लोग एक और स्टेप चलेंगे, स्टेप थर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग 51 से 102 में डिवीज़न करेंगे। तो 102 यहाँ पे लिख देंगे बराबर, और ये 51 यहाँ हो जाएगा। हम लोग 51 से 102 में 2 बार डिवीज़न करेंगे तो पूरा पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, ये हमारा कोटेंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो 2 बार डिवीज़न गई प्लस, और रिमाइंडर की जगह 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब लास्ट में हमें 0 मिल गया तो यहीं पर हमारा चरण पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि लास्ट में किससे डिवीज़न करने पर, किससे भाग देने पर ये 0 आया है। तो लास्ट में इस 51 से डिवीज़न करने पर 0 आया है। तो यह 51 ही जो है 867 और 255 का HCF हो जाएगा। यानी जिससे लास्ट में डिवीज़न करते हैं और 0 रिमाइंडर हो जाता है तो वह नंबर जो है HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप हमारी अगली वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।